इसका ग्रीन लाइट जल रहा है क्या? ग्रीन लाइट जल रहा है तो ध्यान देना तो हाँ, अगर बंद हो जाए तो मुझे बताना तो हाँ। तो ये 3 चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो लाइन्स एंड एंगल्स में फटाफट पढ़ते हैं। तुम लोग घूमने जा रहे हो क्या? 9 के बच्चे हो, घूमने मत जाओ। किसी का भी क्लास मिस होगा, हम नहीं मेकअप कर पाएगा, बाद में आके मत बोलना कि नहीं समझ में आया, पकड़ पकड़ के पीट दूंगा वहीं पे। तो लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे पहले लाइन्स की अगर बात करें, सबको पता है कि लाइन किसे कहते हैं? एक लंबा सा जब खींचते हो उसे क्या कहते हो? लाइन। जो क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे? अ ब्रेथलेस लेंथ, अ ब्रेथलेस लेंथ कह सकते हो, जो हमारे प्यारे से यूक्लिड बाबा ने कहा था, फादर ऑफ ज्योमेट्री, है ना। मम्मी का तो नहीं पता, और फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड, है ना, यूक्लिड बाबा। बाबा नहीं है, मैं मजाक में बोल रहा हूं, तुम लोग किसी को बाबा मत बोल देना। तो ये ब्रेथलेस क्या है? लेंथ है। इसका ब्रेथ नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्टेड है। तो इस लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। दिखने में कितना सिंपल है, पर अब बवाल करेगा ये। ऐसे ज्वाइन हो जाएगा तो क्या बनाएगा ये? एंगल बनाएगा। इस कॉर्नर को क्या कहते हो? एंगल। इसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं ना। जब इसको ट्राइंगल बन जाता है तो हमारे पास कितने वर्टेक्स बन जाते हैं? 3 वर्टिसेस। Where 2 lines intersect we get an what? Angle. अगर एकदम बेसिक डेफिनेशंस को देखें तो इसे हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं कि नहीं? वो हाथ जिससे वो एंगल बना है, इसे हम क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ एन एंगल। तो दिखने में एक लाइन है, अब पूरे चैप्टर में ये बवाल करेगा। कभी इधर से ड्रॉ करेंगे, कभी उधर से करेंगे, और तुम्हारा ब्रेन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें एक ही चीज तुम लोग को शायद थोड़ा टाइम लगाएगा, वो है पैरेलल लाइंस के बारे में। I think you have got about alternate angles, corresponding angles, co-interior angles के बारे में I guess मिला हुआ है। तो again this is not a very new topic। हम अगर एंगल्स की बात करें, एंगल्स कैसे बनता है वो तो समझ में आ गया कि जब लाइंस क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। देन व्हाट डू वी गेट इज एंगल। अब किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं हमारे पास? तो आपने सबने नाम सुना होगा, तो शायद लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रेट एंगल पढ़ा होगा। क्या होता है स्ट्रेट एंगल? कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। तो आपने प्रोटेक्टर यूज किया होगा, तो वहां आपने देखा होगा कि हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करके क्या बनाते हैं? 180 बनाते हैं कि नहीं बनाते? अब अगर यहाँ पे और दूसरा एंगल देखें तो क्या देख सकते हैं? वर्टिकल। चलो राइट एंगल देख लेते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। हम सबको पता है कि जो एल बनता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। और ये जो बॉक्स होता है ये किसका सिंबल होता है? 90 डिग्री का सिंबल होता है। तो 90 डिग्री लिखा नहीं जाता है, 90 डिग्री बस वहां पे मार्क करते हैं कि एक बॉक्स बना देते हैं, दैट बिकम्स व्हाट? अ 90 डिग्री एंगल, इजंट इट? उसके बाद क्या आता है बताओ? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से क्या है? इक्वल हो सकता है क्या? एंगल 0 डिग्री हो सकता है क्या? 0 डिग्री का मतलब क्या होगा? पैरेलल होता है। 0 डिग्री का मतलब पैरेलल कंसेप्ट है, जो आगे सीखोगे। 0 डिग्री का मतलब एक बनता है, लेकिन वो दो एंगल के बीच, अगर दो लाइंस के बीच अगर 0 डिग्री है, मतलब वो लाइंस क्या है? पैरेलल है, वो एक के ऊपर एक है। एंगल्स क्या बनता है? जैसे कि मान लो ये एक तुमने ग्राफ किया होगा ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस मार्कर को ऐसे रखा, स्टाइलस को ऐसे उठाया, ये क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है कि नहीं? फिलहाल ये मार्कर किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर है। मतलब मार्कर और एक्स के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। यानी कि वो क्या है? पैरेलल है। और अगर 180 डिग्री होता, अगर एक्स के बीच और इस स्टाइलस के बीच अगर एंगल 180 होता, तो ये एंगल ये ऐसे घूम जाता ना स्टाइलस, तो एंगल कितना बन जाता? 180। 180 का मतलब होता है एंटी पैरेलल। और 0 डिग्री बिटवीन टू लाइंस का मतलब क्या होता है? पैरेलल। नहीं चाहिए अभी, बस ऐसे ही। तो यहाँ पे 0 डिग्री इक्वल नहीं लिखेंगे, 0 डिग्री से क्या लिखेंगे? बड़ा। ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90, then it is termed as what? An acute angle. And if it is equal to 90, then we term it as right angle.
ठीक है। नंबर 4 ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, अब ऐसा एंगल जो 90 से क्या है बड़ा और 180 से क्या है छोटा, क्योंकि 180 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, है ना। इसके बाद आएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल जो 180 से बड़ा बट 360 से छोटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल। अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल देख के पहचान जाओगे, ये एंगल एक मैंने बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, अब इन तीनों में से बताओ एक्यूट एंगल कौन सा है। सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो कौन सा एक्यूट है, फर्स्ट वाला क्या है एक्यूट है, और सेकेंड और थर्ड क्या है, वो देख के भी आइडिया होना चाहिए, वो देख के भी आइडिया होना चाहिए कि ये मेरा 90 है। अब मैं इस लाइन को अगर इधर खींचूंगा तो वो ऑब्ट्यूज बनेगा, इस लाइन को अगर मैं उधर धक्का लगाऊंगा तो क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा। वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए दिमाग में, ये नहीं कि बस एंगल लिखा हुआ है तभी जज कर सकते हो। विदाउट अगर एंगल मेंशन्ड है फिर भी जज करना आना चाहिए कि कहां पे एक्यूट है कहां पे ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो ये क्या बन गया ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट, ये भी ऑब्ट्यूज। रिफ्लेक्स एंगल तो ये होगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ऐसा एंगल बन गया सपोज, तो ये मुझे लगता है एक्यूट ही लग रहा है, तो मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। तो कितना होगा रिफ्लेक्स का वैल्यू, रिफ्लेक्स का वैल्यू कितना होगा 300, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, उसमें से क्या हटा देंगे 60 को हटा देंगे, तो क्या मिलेगा अपने को 300। तो ये जो रिफ्लेक्स वाला पार्ट है ये क्या होगा 300। अगर पूरा 180 ड्रॉ करता और इस 180 का अगर मैं रिफ्लेक्स ढूंढता तो क्या रिफ्लेक्स बनता है इसका, इसका रिफ्लेक्स ये बनता 360 माइनस 180 क्या बनेगा 180। अल्टीमेट टोटल कितना होना चाहिए 360, 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा एक चक्कर लगाओगे तो कितना एंगल कवर करोगे 360 कवर करोगे, इजंट इट। इनका बेसिक आइडिया रखना। उसके बाद क्या एंगल आएगा, लीनियर पेयर भी तो यूज करते हैं, पेयर का मतलब 1 या 2 या 3, पेयर का मतलब 2 होता है। अगर दो एंगल है ये और ये, तो ये दोनों अगर मिला के कितने होते हैं 180, एंगल 1 और एंगल 2 कितना होता है 180, देन वी कॉल इट एज व्हाट लीनियर पेयर। अब ये है एक्यूट और ये वाला पार्ट क्या है ऑब्ट्यूज है। अगर मान लो ये x है और ये 2x है, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, एक अगर एक x है दूसरा, प्लीज कीप इट वेरी सिंपल कि दोनों को प्लस करना है, यहां देखे माथा मत खुजलाते रहना कि क्या करना है। हैव अ कॉमन सेंस कि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 180, कम से कम उतना करो, करने से ही तो आएगा। तो x प्लस 2x इक्वल टू कितना होना चाहिए, रीजन क्या लिखोगे लीनियर पेयर, x प्लस 2x 3x, x चाहिए तो 3 जाएगा डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 60, तो x का वैल्यू क्या आया 60, तो ये है 60 और ये है 2 इंटू 60 कितना 120। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ही सिंपल वाले हैं। और अगर दो से ज्यादा एंगल आ गए, मान लो ये x है, ये 2x है और ये 3x है, मान लो कुछ ऐसा आ गया, तो इन तीनों को मिला के भी तो 180 होगा। पर इस बार लीनियर पेयर लिखोगे या स्ट्रेट एंगल लिखोगे, पेयर क्यों नहीं लिखोगे, ये दो नहीं है, दो से क्या है ज्यादा है। तो इन सब में तुम लोग अपने कॉमन सेंस को यूज करना कि x प्लस 2x प्लस 3x कितना होगा 180। रीजन यहाँ पे क्या आएगा स्ट्रेट एंगल, क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है दो। तो ये दिमाग को सोचना चाहिए कि सर दो से अगर ज्यादा होगा तो मैं पेयर वर्ड कैसे यूज कर सकता हूँ या कैसे यूज कर सकती हूँ, वो लॉजिक खुद का भी होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब ब्लाइंड शॉट नहीं कि बस जब जो मन किया वही लिख दिया। पेयर का मतलब दो, तो दो ही होना चाहिए। अब तीसरा अगर आ गया तो फिर स्ट्रेट एंगल लिखना पड़ेगा, चौथा अगर आ गया फोर्थ एंगल तो भी स्ट्रेट, मिनिमम 2 अगर है और स्ट्रेट एंगल लिखते हो तो भी एक्चुअली गलत नहीं है,
लेकिन दो के लिए स्पेसिफिक वर्ड क्या होगा? लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। लीनियर का मतलब स्ट्रेट, 180 मतलब स्ट्रेट, इसलिए इसका नाम है लीनियर पेयर। ठीक है, इसके बाद आएगा शायद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब बनता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब बनता है? when two straight line intersects, then what do we get is vertically opposite angle। अब ये वाला एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। कौन दो एंगल इक्वल है यहाँ पे? 1 and 3, 2 and 4, because what is the reason? vertically opposite angle। अगर मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ किया, अब बताओ यहां पे क्या ये एंगल 5, 6, 7, 8, क्या ये सब एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हैं? यस और नो? इफ नॉट देन व्हाई? इफ यस देन व्हाई? आंसर कुछ भी हो सकता है, यस नो, पर उसका रीजन दो, क्यों क्यों होगा, क्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट है ही नहीं, ये लाइन यहाँ आके क्या हो चुका है? बैंड हो चुका है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बन रहा है। तो यहाँ मतलब ये नहीं कि बस क्रॉस कहीं ना कहीं दिखाई दिया और वर्टिकली ऑपोजिट बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए? इंटरसेक्ट होना चाहिए। ओनली देन वी विल राइट व्हाट? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यहां देखो पूरा स्ट्रेट था, यहाँ लट्ठी थोड़ी सी क्या हो रही है? टूट रही है। द स्टिक इज बैंड हियर, सो इन दैट केस वी कैन नॉट व्हाट? राइट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एम आई ओके विद दिस? हाँ, और क्या एंगल छूट गया है? वो बाद में जब पैरेलल लाइंस करेंगे। और वर्टिकली ऑपोजिट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, हो गया। चलो अब इसके बाद पढ़ेंगे कंप्लीमेंटरी एंगल। तो कंप्लीमेंटरी एंगल क्या होता है? हम कभी कभी आई थिंक ये वर्ड यूज करते होंगे अपने डेली लाइफ में कि वो एक दूसरे को अच्छा कंप्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। हम एक दूसरे को अच्छा कंप्लीमेंट करते हैं, मतलब क्या? हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो शायद मेरे में नहीं है वो तुम में है, और तुम में नहीं है तो वो मेरे में है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं? कंप्लीमेंट करते हैं। क्रिकेटर्स जब बैट पकड़ते हैं, देखना वो काफी बार ये वर्ड यूज करते हैं कि वी कंप्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल, मतलब वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। कंप्लीमेंट का मतलब समथिंग टुगेदर, और यहाँ पे कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा? कि टू एंगल्स टुगेदर विल मेक व्हाट? 90। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर 20 ने ये कहा कि मैं 70 को कंप्लीमेंट करता हूं, 70 कहेगा मैं 20 को कंप्लीमेंट करता हूं, मतलब क्या? कि हम दोनों मिलके कितने होते हैं? 90। तो इसको हम क्या कहते हैं? दोनों को कंप्लीमेंटरी एंगल्स कहते हैं, बिकॉज दे आर कंप्लीटिंग ईच अदर, दे आर सेटिस्फाइंग दैट पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ कंप्लीमेंटरी एंगल। कि कंप्लीमेंटरी एंगल अगर होना है या एक दूसरे को कंप्लीमेंट करना है, तो दोनों का मिलके कितना होना जरूरी है? 90। इफ आई से कि 30 डिग्री, तो 30 को कौन कंप्लीमेंट करेगा? 60। और 60 को कौन करेगा? 30। बिकॉज एक दूसरे को वो क्या बनाएंगे? 90। समझ रहे हो? ठीक वैसे ही आएगा कि मान लो एक एंगल अगर x है, एक एंगल अगर x है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? यही तुम लोगों का लॉजिक मार खा जाता है, यही चीज जो तुम लोग सीख नहीं पा रहे हो, यही तुम लोगों के लर्निंग में अभी भी बहुत कमी है। कि जैसे ही तुम लोग को एक लॉजिक हल्का सा पूछा जाता है, यू गेट स्टक, तुम्हारा ब्रेन अभी तक उसको टच नहीं किया उस लॉजिक को। अगर एक x है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? देखा? हाँ, मैं ये माँ बाप को दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग के बच्चे को अभी भी बहुत कुछ नहीं आता, जबकि आपके बच्चे टॉप 10 में हैं। मैं यही तुम लोग को पीटीएम में, एक्चुअली इसलिए मेरा पीटीएम करने का मकसद है, मैं उन लोग को दिखाना चाहता हूं कि आप लोग मार्क्स के पीछे, इन सब के पीछे भाग भाग के अपने बच्चे को बहुत कुछ नहीं सिखा पाए, जो आगे जाके आपके बच्चे के फेलियर के कारण बन सकते हैं।
यही दिखाना चाहता हूँ उनको कि तुम लोग अभी भी चीज को, हाँ बोलो, देखा तो अभी भी चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। मैं यही कह रहा हूँ, मुझे यही चीज अच्छी नहीं लगती है क्लासरूम में। अगर एक फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, अच्छा एक छोड़ो, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास टोटल 15 रुपीज है, 15 रुपया है, ठीक है, और मैंने तुमसे ले लिया 7 रुपया, तुम्हारे पास कितना बचा? सिंपल सा सवाल है, कैसे निकाला ये? क्या माइनस किया? अभी भी आंसर प्रॉपर करना नहीं जानते हो। मैंने पूछा कैसे निकाला, तुम लोगों ने मुझे कहा माइनस। तुम लोग को बोलना चाहिए था कि सर मैंने क्या किया, 15 - 7। वो परफेक्ट आंसर होता। मुझे हर एक के लिए सवाल पूछना पड़ रहा है कि कैसे निकाला माइनस, क्या माइनस किया। तो 15 - 7, एक अगर 7 है, दूसरा 15 एक अगर x है, दूसरा 90 - खुद सोचो, ये स्ट्राइक करना चाहिए था कि नहीं? तुम लोग 9 के स्टूडेंट्स हो, सोचो कॉमन सेंस की कितनी कमी है। और ये चीज तुम्हारे पेरेंट्स नहीं देख पाते हैं ना, वो सिर्फ ये देखते हैं कि टेबल में तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे कॉमन सेंस को तो वो जज नहीं कर पा रहे हैं ना। मुझे यही उन लोग को दिखाना होता है कि आपका बच्चा 9, 10 और 11 तो पहुंच रहा है, लेकिन विदाउट कॉमन सेंस, जो कि आप लोगों के लिए ही कल को प्रॉब्लम बनेगा। तो यहां फर्स्ट प्लस सेकंड क्या होगा? 90। अगर एक x है तो सेकंड एंगल क्या बनेगा फिर? 90 माइनस, यस और नो? सिंपल सा लॉजिक था। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं जहां पे हमें ये कंडीशन यूज करना है। पर अगर ये लॉजिक ही दिमाग में नहीं है तो सोचो, तो ये टॉपिक तो फिर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो और नासा और इसरो का टॉपिक बन जाएगा। भाई हमें तो अभी रॉकेट बना के उड़ाना है। यही चीज को थोड़ा ध्यान दो, है ना, जितना आगे बढ़ रहे हो। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? आई होप ये याद रहेगा कि अगर एक एंगल हम एक्स लेने वाले हैं तो उसका कंप्लीमेंट क्या लेने वाले हैं, और क्यों, समझ में आ गया? हाँ, होप सो। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दोनों एंगल्स के सम कितने होने वाले हैं? 180 होने वाला है। अब अगर एक एंगल अगर 110 डिग्री है तो दूसरा क्या है? 70 है। नंबर्स में बोलना आसान लगता है ना, क्योंकि दिमाग फटाक से जज कर लेता है कि टोटल कितना होना चाहिए, 180। अब आई थिंक ये भी आंसर कर ही दोगे कि अगर एक x होगा दूसरा क्या होगा, तो सीखना आसान था ना, सीखना आसान था। मैंने तो एक बार ही सिखाया 2-4 मिनट, नेक्स्ट टाइम तुम लोगों ने आंसर किया, तो सीखना आसान था। सीखने की जो कोशिश है या तरीका है नहीं पता। सीखना क्या है, बस सिलेबस करना है, मैथ्स पढ़ना है, एग्जाम देना है और 10 में जाना है। ऐसे थोड़ी होगा। तो ये अगर एक एंगल है तो वो उसका क्या है, इट्स सप्लीमेंट है। लेट द एंगल बी एक्स, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस, लेट द एंगल बी एक्स, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस। ध्यान रखना, इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। कुछ सवाल है पूछने के लिए तो पूछ लो अभी। एनी क्वेश्चन टू आस्क, कुछ भी, कोई मन में कुछ भी सवाल है, चाहे वो जितना भी उटपटा सवाल हो, गंदा सवाल हो, अच्छा सवाल हो, डजेंट मैटर। कोई ऐसा दिमाग में है कुछ भी एंगल्स के बारे में, कुछ भी है मन में? नहीं है? रिकॉर्ड हो रहा है ये, मेरे पास प्रूफ रहेगा बात के लिए। मैं बार बार पूछ रहा हूं इसलिए। कुछ है पूछने के लिए? हाँ, आगे बढ़े, जोर से बोलो हाँ। रिकॉर्ड किया है। एनीवेज, अब कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मैं एक दो तो बुक से ही डाल देता हूं। सोच सोच के पढ़ो, सोच सोच के पढ़ो, फ्यूचर के लिए पढ़ो, 9 के लिए मत पढ़ो। 9 में 10 और 11 के लिए पढ़ो। मैं स्कूल में अभी तो नहीं बोलता हूँ, पहले बोलता था 9 को फ्यूचर 10। मैं 9 नहीं बोलता हूँ, फ्यूचर 10 कहता हूँ। 9 में सिर्फ 9 को थोड़ी पास करना है ना, आगे का भी पढ़ना है ना।
उसको यूटिलाइज करना है ना आगे। लिखो क्वेश्चन, फाइंड एक्स। ये तो सिंपल सवाल होगा ये सर। नंबर 1, बात नहीं, एकदम फोकस करो पढ़ाई में। बात करने के लिए आजकल कितना जरिया है ना, जूम कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, व्हाट्सएप में कॉल कर लो। अरे टेक्नोलॉजी ने कितना सुविधा दिया हुआ है। कल को मेटावर्स अगर रियल हो गया तो फिर फ्रेंड से मिलने की जरूरत ही नहीं है, तुमको ऐसा फील करवाएंगे कि सामने बैठ के बात कर रहे हो, है ना। उस बर्बादी के लिए भी वेट करो, आ रहा है फिर से और बर्बादी आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करो। ये 2x है, ये x है, ये 3x प्लस, एक सेकेंड ना, 6, है। करो, मेरे डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम एक रफ स्केच है, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, ये एक रफ स्केच है, क्योंकि इसमें एंगल्स पूरा जस्टिफाई नहीं करेगा ऑब्ट्यूज एक्यूट। जस्ट एक क्वेश्चन है टू मेक द वैल्यू, टू करेक्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे तीनों का मिलके क्या होना चाहिए, चलो गुड। तो क्या क्या ऐड करें, ये मेंशन्ड होगा कि एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये मेंशन्ड होगा। तो एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या करेंगे, 2x प्लस x प्लस इक्वल्स टू, रीजन क्या लिखोगे, हर एक बच्चा लिख पा रहा है यहाँ पे, हाँ, यस और नो। तो प्लस करके बताओ कितना होगा, 2x प्लस x, 3x प्लस 3x, 6x प्लस क्या आएगा, कुछ नहीं समझ में आता है आवाज उठाओ, गूंगे बन के बैठोगे खुद का ही लॉस है, फिर बाद में डाउट्स है ये है वो सब बोल के फायदा नहीं है। 180 माइनस 60, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 120 होल डिवाइडेड बाय 6, तो ये 6 1 जा 6, 6 इंटू 2 12, तो 20 डिग्री आएगा। अब मैं ये बोलूं कि फाइंड दी एंगल्स, तो मतलब मुझे 2x निकालना है, x तो आ ही गया है, 3x प्लस 60 निकालना है, isn't it? कोई दिक्कत, हाँ, डिग्री का सिंबल डॉट नहीं होता, डोंट यूज दिस डॉट सिंबल। कॉपी में हम हमेशा आदत डाल देते हैं कि 180 डॉट, सर्कल ड्रॉ करो छोटा सा, डोंट मेक अ रॉन्ग हैबिट, डॉट इज नॉट अ सिंबल ऑफ डिग्री। तो फाइंड दी एंगल्स, तो एंगल्स क्या क्या है, therefore the angles are 2x का मतलब 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। फिर x तो पता ही है कितना, 20, और लास्टली और एक कौन सा एंगल बनाना है, 3x प्लस 60, तो 3 इंटू 20 प्लस 60, तो ये 60 प्लस 60 कितना आएगा। देखो मैं कहीं पे भी डॉट यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हैबिट हो गया वो, तो देते जाओ तो हैबिट हो जाएगा स्क्वायर सर्कल देने का। कितना इजी है ना, हाँ, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अगर हो गया है तो। हाँ राम, सब तो सेम ही तो है। इस बुक में तो 2 एक्सरसाइज तो ऐसे ही दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर करके इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना चाहिए ही नहीं। आगे बढ़े, लिखो, इन द गिवन फिगर एंगल BOC इक्वल्स टू 7x डिग्री प्लस 20 डिग्री,
COA equals to 3x degree. Then find x. Then find x for which in the given figure if BOC is this, COA is this, then find x for which OB becomes a straight line. OB becomes a straight line. स्ट्रेट लाइन बनने के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. तो दिस इज द फिगर गिवन. दिस इज 3x. दिस इज 7x plus 20. This is B. This is C. This is O and this is A. तो पूछा गया है कि यहां पे हमारा x क्या होना चाहिए ताकि ये जो पूरा BOA है ये क्या बन जाए? स्ट्रेट लाइन बन जाए. तो कैसे करेंगे, है ना? बताओ कैसे करेंगे? आपको सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन होने के लिए, स्ट्रेट एंगल होने के लिए कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. तो बताओ उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जिनके स्कूल में हो गया वो तो उनको तो आना ही चाहिए. उनको अगर नहीं आता है तो फिर तो बहुत गड़बड़ वाली बात है. अगर स्ट्रेट होना है तो क्राइटेरिया क्या है? मतलब इन दोनों को प्लस करने से कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. सिंपल. तो दोनों को प्लस करके 180 कर दो, क्योंकि ये 180 तभी मतलब सॉरी स्ट्रेट तभी हो पाएगा ना जब 180 होगा. तो यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा कितना आएगा? 7 + 3 10. 180 माइनस 20. आई होप ये सब इक्वेशन सॉल्व कर लोगे. हाँ कर लोगे? ये सब इक्वेशन सॉल्व कर लोगे? चलो इसका भी टेस्ट करेंगे हम ना, जब मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा. प्रिंट आउट कर लिया सबने? प्रीवियस एमसीक्यू पीडीएफ प्रिंट आउट कर लिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन द प्रिंट आउट? रेज योर हैंड. किसने किसने? हाँ, बाकी लोग कहाँ बिजी थे? हाँ, बाकी लोग कहाँ बिजी थे? अभी ट्यूशन से निकल के प्रिंट आउट करके मुझे दिखाना कि प्रिंट आउट हो गया, तभी घर जाना. ठीक है? वरना घर नहीं जाना. अभी प्रिंट आउट करके मुझे बताना कि सर डन, अभी जाना. यहाँ पे किसने किसने नहीं किया है? पापा लेने आएंगे, पापा को बोलना सर ने अभी प्रिंट आउट करने दिया, वरना घर जाने के लिए मना किया है. इधर सब प्रिंट आउट करके जाओगे. अब बोलो पैसा नहीं है. अगर पैसा नहीं है तो घर जाके प्रिंट आउट करो, फोटो मुझे खींच के आज दो, वरना पेरेंट्स को फोन करके डांटूंगा. रिकॉर्ड में बोल रहा हूं. तुम्हें भी डांटूंगा, साथ में साथ पेरेंट्स को भी डांटूंगा. ये भी ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूं, डरता नहीं हूं. टाइम पास मत करना. आता कुछ नहीं है, करोगे भी कुछ नहीं. ये हो गया 160. तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? आज के आज प्रिंट आउट करके मुझे आज के आज सारे फोटोज भेजो के ग्रुप में. देखता हूं फिर तुम लोग को. आज एक ही काम करूंगा, 6:30-7 बजे के बाद सबको फोन करूंगा. कि पेरेंट्स ने तो मना नहीं किया होगा, तुम लोगों ने बोला नहीं है. पहले ऐसे ही करता था, यहाँ लाउड स्पीकर में कॉल करता था पेरेंट्स को, अभी आइए बोलो, अभी लेने आइए अपने बच्चे को. कसम से करता था. पूछना, मैं अभी फोन करके पूछवाऊं, मेघना दत्ता ये लोग को पूछवाता हूँ फोन करके, सब बडिंग बस का बच्चा लोग को धर धर ऐसे ऐसे कांपने लग जाते थे. बाबू वो सब तो मिला ही नहीं है तुम लोगों को. फोन करवा के पूछवा दूंगा, लाउड स्पीकर में पूछवा दूंगा. पेरेंट्स लोग डर जाते थे कि सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ. धैमाली मत करना. जिस दिन मेरा दिमाग खराब रहेगा, भगवान का कसम कुछ उल्टा पुल्टा कर पाएगा. मारपीट नहीं करेगा, मुझे जेल नहीं जाना है, पर हम कुछ ऐसा पनिशमेंट दे देगा कि वाट लग जाएगा.
इतना बुड़बक नहीं है कि हम वो पनिशमेंट करेगा और जेल जाएगा। हो गया, सब ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तुम लोग पेरेंट्स को भले सुना देना ये सब बात। नेक्स्ट लिखो, हटा दो। पढ़ना है ना तो ध्यान से पढ़ो और अटेंटिव होके पढ़ो, और जितना भी बोला जाता है ना उसके एक एक चीज को फॉलो करो, तब जाके टीपू सर के पास ट्यूशन आने का फायदा है। सिर्फ आना जाना इज नॉट अ लाइक वे टू कि आ गए और बस जादू हो गया, ये नहीं होता। अपना काम भी करो, है कि नहीं। इन द गिवन फिगर BOA इज अ स्ट्रेट लाइन, BOA इज अ स्ट्रेट लाइन। BO is a straight line and BOC is greater than, जुलाई तक हम वो सारा चैप्टर्स करेंगे जो तुम लोग के स्कूल में हुआ है या हमसे कुछ छूटा हुआ है, वो जुलाई तक सारा खत्म करेंगे, क्योंकि तुम लोग का तो अभी तक पार्ट 2 आना बाकी है रे। पार्ट 2 कब आएगा भगवान ही जाने, फिर पार्ट 2 का झमेला लगेगा, कोई पढ़ाएगा कोई चैप्टर, कोई पढ़ाएगा कोई चैप्टर। अब इन लोग के स्कूल में हो ही रहा है, ये प्राइवेट बुक दे तो दिया है, प्राइवेट बुक का कोई मैच ही नहीं है एनसीईआरटी के साथ। तो देखा जाए तो उल्टा ही कर रहे हैं ना। तो इसका फिगर गिवन है क्या, पर पार्ट 2 का तो कोई बात ही नहीं है, आएगा कभी पार्ट 2 का, तो अभी तक PDF भी लॉन्च नहीं हुआ है शायद। तो बताओ, एक तो है कि BOA क्या लाइन है, मतलब एंगल BOA का वैल्यू कितना है, इतना तक सब समझ पा रहे हो। दिस साइड ईच एंड एवरीवन घर जाके प्रैक्टिस करोगे, ये और नो, मुंडी मत हिलाओ, रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज वो प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे, और जोर से याद रखना। उसके बाद यहां पे जो कंडीशन बन रहा है BOC इज ग्रेटर देन COA बाई 360। अब बताओ एक चीज, ये लाइन कितनों के लिए नया है, ये लाइन कितनों के लिए नया है कि मैंने इस तरह का लाइन कभी सुना ही नहीं है। फादर्स एज इज 10 years मोर देन सन, हाँ, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर बाय दिस, सुना है क्लास 7 या 8 में। वर्ड प्रॉब्लम्स करते थे, लीनियर इक्वेशन चैप्टर करते थे, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव एंगल मल्टीपल इज दिस, याद आया। हाँ, तो वही चीज है, बस यहाँ एंगल के टर्म्स में बता रहे हैं, वहां एज के टर्म्स में बताते थे या कुछ नंबर्स के टर्म्स में बताते थे। यहाँ पे किसके टर्म पे बता रहे हैं, एंगल्स के टर्म पे बता रहे हैं, तो अलग कुछ नहीं है बहुत। अब अगर यहाँ पे देखें तो इक्वेशन क्या बनना चाहिए, एंगल BOC इज मतलब इक्वल, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, COA से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, तो +60, कि एंगल BOC इज ग्रेटर, ग्रेटर मतलब क्या, ज्यादा है, प्लस है, किससे बड़ा है, COA से बड़ा है, कितना बड़ा है, बाय 60। उस लैंग्वेज को समझ के कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। माई एज इज हाउ मच ग्रेटर देन योर्स, तुम लोग का एज कितना होगा, एवरेज 16, कितना 14, तो मेरे से कितना हुआ। अब इसको सेंटेंस में बोलो, कैसे बोलोगे कि सर्स एज इज व्हाट, ग्रेटर देन आर एज या माई एज, देन बाय हाउ मच, इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज यहां कन्वर्ट होगा। इसको अगर अपनी लैंग्वेज में, तुम अगर बंगाली हो तो बंगाली लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे बताओ, तो यहाँ पे बंगाली लोग हैं ना बहुत सारे, बताओ। फिर हम मारवाड़ी ट्राई करेंगे, बंगाली और आसामीज भी है, आसामीज ट्राई करेंगे, और कुछ भाषा भी है क्या यहाँ पे, कुछ अलग भाषा, अलग लैंग्वेज कुछ है, बंगाली है ना, अच्छा बंगाली में कन्वर्ट करो इसको, कैसे बोलेंगे बंगाली में इसको, कि एटा ओटा के कोतो बेसी, ऐसा कुछ बोलेंगे ना, कि 36, क्या बोलेंगे, 14 को क्या कहेंगे, 14 को बंगाली में
खुद के मुंह में नहीं आ रहा, इन लोग का डाउट हो रहा है। हाँ कि सारेर एजटा আমার থেকে 22 বছর বেশি। हाँ यही बोलेंगे ऐसा कुछ। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने लैंग्वेज में, वरना नहीं समझ में आएगा। लैंग्वेज ही जब नहीं आएगा, मारवाड़ी में कैसे बोलेंगे? मारवाड़ी भी अलग अलग स्टाइल का होता है ना, कोई राजस्थानी है, कोई कुछ है। तो बताओ कैसे होगा? मेरे लैंग्वेज में कैसे होगा कि मेरो एज तेरा एज से कतो बड़ो है, 22 साल बड़ो है। हाँ 22 साल बड़ो है, ऐसे ही बोलेंगे ना। मेरो एज यार वो तो अलग अलग वर्ड यूज होता है ना। तो मारो एज थारो एज से कतो बड़ो है, 22 साल बड़ो है। और क्या है यहाँ पे? बिहारी है, आसामीज वाले बोलेंगे। क्या होगा, कैसे होगा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पहले हम ऐसे टीचिंग करते थे। जब तक आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करोगे, आपका ब्रेन कंफर्ट लेवल पे नहीं आएगा। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन योर ओन लैंग्वेज, only then your instinct will understand this. Otherwise you will find it difficult to understand if you always follow the maths language. So try to convert it as soon as possible. ये वाला समझ में आया? अभी ये वाला समझ में आया? अब बताओ सॉल्व कैसे करें? हमारे डायग्राम के हिसाब से क्या है? BOC प्लस COA कितना है? 180। क्यों, क्या रीजन है? स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर भी कह सकते थे, यहाँ पे दो है तो डेफिनेटली वी कैन से लीनियर पेयर ऑल्सो। तो लीनियर पेयर, तो ये तो हो गया क्वेश्चन के हिसाब से गिवन कंडीशन है। और ये हमें कहां से मिला है? फ्रॉम दी फिगर, है ना। ये हमें फिगर से मिला है कि ये दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब बताओ सॉल्व कैसे करें? क्यों चाहिए? डायरेक्ट यहाँ पे BOC की जगह क्या बैठा देंगे? COA प्लस 60। लेट वगैरह क्यों लेना? लेने को ले लो, अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। BOC की जगह ये बैठा दें? यस और नो? पक्का? कंफर्म? तो BOC की जगह क्या बैठाओगे? COA प्लस 60। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? COA है, इक्वल्स टू, बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। इस BOC की जगह ये बैठा दिया है, क्योंकि ये BOC किसको इक्वल है? COA प्लस 60। रिप्लेसमेंट किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। इज इट ओके और नॉट? है या नहीं? जोर से बोलो, रिकॉर्ड नहीं होगा नहीं तो। yes, sir. तो यहां पे अब बताओ COA प्लस COA कितना होगा? होगा 2 COA प्लस 60, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120 होगा। तो COA कितना होगा? ये 2 नीचे जाएगा तो 120/2 कितना जाएगा? तो COA कितना आया? 60। तो BOC कितना आएगा? 60 प्लस 60। यस और नो? चलो आगे बढ़ो। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है हेजिटेट मत करो, पूछ लो। तो देखो मैं तुम लोगों से 22 साल बड़ा हूं, फिर भी कितना जोश है। तो तुम लोगों में तो और ट्रिपल जोश होना चाहिए। 26-25 के एज में तो मेरे पे और था। मैं अभी भी जब दोस्तों के साथ घूमने उमने जाता हूँ ना, बंदरों की तरह इधर से उधर भागता हूँ, क्योंकि मैं खुद को मतलब वो लेजी नहीं बनाना चाहता, कम से कम टिल द एज ऑफ 55-60, अगर जिंदा रहा तब तक। तो BOA इक्वल टू कितना? सॉरी नॉट BOA, BOC कितना हो जाएगा? 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा? होगा ना, यहाँ जब वैल्यू बिठा देंगे 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180 हो गया, सॉरी 120 हो गया। देख लो एक बार, एनालिसिस कर लो। अगर लगता है कि नहीं कुछ समझ में नहीं आया है फ्लो में, तो बताओ।
देख लो एक बार, चेक कर लो, एनालिसिस कर लो कि क्या प्लस किया, क्या माइनस किया, क्या डिवाइड किया। हो गया? सेटिस्फाइड? घर जाके एक बार रिपीट कर लो, उससे क्या होगा कि कंफर्म हो जाओगे कि सर को पढ़ाते वक्त समझ में आया, अभी भी आया कि नहीं आया। वो काम तुम लोगों का है। अब वो भी अगर बंदूक दिखा के ही करना पड़ेगा तो फिर तो क्या ही बोले। नेक्स्ट लिखो, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर in the given figure OP, if OP stands on the line QR such that POR is to QOP equals to 4:5, then so that QOP minus POR equals to 1/9 एंगल QOR। जब भी कोई चीज रेशियो में गिवन होता है तो आप लोग क्या करते हो? जब कोई भी चीज अगर रेशियो में गिवन होता है तो आप क्या करते हो? सिंपल देखो, मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फ्लो में चलती हैं। अगर मैंने ये कहा होता है कि लेट द नंबर्स बी 4:5, तो क्या लेते तुम लोग नंबर्स को? 4x और लेते ना? तो यहां भी कुछ अलग नहीं सोचना है कि लेट द एंगल्स बी व्हाट, 4x एंड 5x। उतना तक तो सोचना आना पड़ेगा। यू हैव टू रिलेट फ्रॉम द ओल्ड टॉपिक्स। तो यहां पे लेट, डायग्राम भी है मैं देता हूं, रुको। लेट POR बी क्या हो जाएगा? 4x, और QOP कितना हो जाएगा? 5x। यहां तक ठीक है? डायग्राम तो सिंपल सा ही है, दिस वन QOR and this is the line and this point is P। अब बताओ, तुम्हारे डायग्राम के हिसाब से, तुम्हारे फिगर के हिसाब से कुछ मिल रहा है तुम लोग को? लीनियर पेयर समथिंग, हाँ? क्या मिलेगा? POQ, POQ प्लस POR कितना मिलेगा? सेटिस्फाइड हो? देख लो, लीनियर पेयर मिलेगा। ईच एंड एवरी वन दिस साइड, हाँ मिलेगा। POQ की जगह क्या बैठा सकते हो? POQ की जगह क्या बैठा सकते हो? अब बहुत जन सोचेंगे यहां तो QOP है, असल POQ है कहां? कुछ कुछ ये सोचेंगे POQ है कहां? QOP या POQ सेम चीज है, तो क्या होगा? 4x, सॉरी 5x, और POR क्या होगा? 4x। तो ये है 5x और ये है 4x, कितना आएगा? 9x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है? हाँ, x की वैल्यू 20। तो x की वैल्यू 20, isn't it? अच्छा, बहुत टफ है, थोड़ा फ्लो में चलो कि जब कोई चीज रेशियो में गिवन है हम क्या लेते थे वही यहां पे भी ले रहे हैं। बस वहां नंबर्स वगैरह करते थे, एजेस करते थे या कुछ करते थे, यहां पे एंगल्स कर रहे हैं। ठीक है? अब बताओ, हमें तो ये प्रूफ करना है ना? हमें तो ये प्रूफ करना है, हमें तो सिर्फ वैल्यू नहीं निकालना है। तो अब बताओ, इसके हिसाब से POR कितना होना चाहिए? 4x, 4 इंटू 20 कितना? 80। और साथ में क्या निकालना है? QOP या POQ, एक ही बात है।
5x कितना होगा 100। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कुछ पूछना है इधर बॉयज लोगों को? इधर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। कोई डाउट अगर आ रहा है तो पूछो। हाँ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, कोई तारे जमीन पर नहीं है ना? हाँ पक्का? ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पे देखो, जो प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखते हैं। कभी भी कोई प्रूफ आता है तो आप एलएचएस को और आरएचएस को अलग अलग प्रूफ करके इक्वल कर दो तो भी चलेगा। तो एलएचएस क्या है यहां पे? लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस का मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड। क्यूओपी माइनस क्या है? पीओ आर। क्या क्यूओपी का वैल्यू पता है अपने को? 100। क्या पीओ आर का वैल्यू पता है? तो 100 माइनस 80 20। अब अपना क्या बचा? राइट हैंड साइड आर एच एस। 1/9 ऑफ क्या है? एंगल क्यू ओ आर। कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है? क्यू ओ आर। कितना होगा? 180। स्ट्रेट लाइन है ना, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा? तो क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए? तो देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो देयरफॉर LHS equal to RHS. Is it fine? समझ आया? नेक्स्ट क्लास तुम लोग क्या लाओगे? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जो तुम लोग का मन करे, क्या लाओगे? बायो। चलो बायो ले आना। आगे बढ़े? लिख रहे हो? चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर थोड़ा सा पी क्यू पी वाई क्यू सॉरी एमसीक्यू सॉल्व किया था लास्ट, जो पीडीएफ दिया था। हाँ, या किसी कोने में रखा हुआ है वो, या तो मोबाइल के किसी फोल्डर में छुपा हुआ होगा, या फिर वो ये कितनों ने खोला था? ऑनेस्टली बताओ तो, जेन्युइनली बताओ कि घर जाके कितनों ने 4 5 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे? यशिका ने, यशवी ने और आलिया ने, और इधर यशिका, और इधर तुम्हारा हो गया। यही चीज अगर अपने ऊपर इनकलकेट नहीं करते हो, मैं कसम से आई प्रॉमिस यू, यू पीपल विल सफर अ लॉट इन फ्यूचर बिकॉज योर हैबिट, बिकॉज ऑफ योर हैबिट। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम होने वाला। अभी से गियर अप करो, है ना? मोबाइल, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से थोड़ा दूर रह के पढ़ाई में ध्यान दो। इन द गिवन फिगर, PQ is an incident ray. PQ is an incident ray. सबने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना? क्या क्या था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में? क्या क्या था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना क्लास 8 में? तो बताओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या 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 पॉइंट्स होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्या? एक साल नहीं हुआ, सब भूल गए? हाँ, जब बड़े हो जाओगे और जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा? तुम लोग भी ना कमाल करते हो, लेकिन इतना डैम केयर रह कैसे लेते हो? फर्क नहीं पड़ता ना, टीचर लोग बोले कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है ना, सुनो और बस हो गया। फर्क पड़ता है? कितनों को फर्क पड़ता है कि हाँ भाई कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ सुना देगा? हमको तो फर्क ही नहीं पड़ता है बोलने से, बोले ना। ये वाला एंगल है 130,
चलो सॉल्व करो अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है तो। मैंने वो क्वेश्चंस करवाए हैं इस बुक से जो मुझे लगे थोड़े से अलग है, ठीक है। बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस करके करना है उसमें क्या ही करना, ठीक है। तुम लोग अर्चिता लोग, मैंने वो क्वेश्चंस करवाए हैं जो थोड़ा मुझे अलग लगा है। बाकी तो खाली प्लस करके 180 प्लस करके 180 वो सब तुम लोग कर ही लोगे। और कोई ऐसा भी क्वेश्चन अगर हो जो मुझे करना चाहिए था बता देना। क्यों ऐसा है पता नहीं क्या क्यों है, तो क्यों कहाँ गया फिर, क्यों है, हाँ क्यों है। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग के हवाले। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ही कहानी है। तो देखते हैं इसके जब आप कौन देते हैं